श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे केतु महाराज आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हों, तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे आपको केतु का पॉजिटिव फल मिले। केतु किस ग्रह के साथ बैठते हैं तो कैसे रिजल्ट देते हैं, इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो पीछे भी बनाया है। थोड़ा सा हम इस पर आज भी फिर से चर्चा करेंगे सो दैट आपको कुछ पॉइंट्स नए मिल सके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ए पॉइंट ऑफ रिसर्च। इन द मीन टाइम अगर आपको कोई भी ज्योतिषी सलाह लेनी है, कुंडली का विश्लेषण करवाना है, वास्तु संबंधित कोई आपको सलाह लेनी है, विजिट करवानी है, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे हेल्प ले सकते हैं। पीछे काफ़ी टाइम हमारा कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि अपने परिवार के साथ मैं भी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पे गया हुआ था। तो जब यात्रा पे जाते हैं, तीर्थाटन और देशाटन पे जाते हैं, उस टाइम मेरी आदत नहीं है कि मैं वीडियो बनाता रहूं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आगे से अब वीडियो कंटिन्यू आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, राहु अर्थात आडंबर, ढकोसला, दिखावा, सोसेबाजी, भौकाल, और केतु शांत, रहस्य, छुपा के रखना, ढक के रखना। इसीलिए केतु का जो संबंध है ये वृश्चिक राशि से भी हो जाता है। वृश्चिक राशि 8वें घर का है, 8th हाउस अर्थात रहस्यमय चीज़ें, गुप्त चीज़ें, तंत्र मंत्र। तो केतु इसीलिए वृश्चिक राशि के को रूलर हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपकी कुंडली में केतु बैठे हैं या वृश्चिक राशि है, वहाँ पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ रहस्यमय चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपके 8वें घर में केतु बैठा हुआ है या 8वें घर में वृश्चिक राशि है, तो आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ मिस्टीरियस चीज़ें आज नहीं तो कल ज़रूर जानने को मिलेंगी। अब वो हो सकता है कि वो मिस्टीरियस चीज़ आपको फ़ायदा करे, हो सकता है उस मिस्टीरियस चीज़ को जान करके आपको बुरा लगे। बट केतु और वृश्चिक राशि जहाँ पर बैठेगी, वहाँ पर आपको कुछ न कुछ रहस्यमय चीज़ ज़रूर जानने को, देखने को मिलेगी। केतु क्या कहते हैं? केतु कहते हैं कि जब तक तुम मेरी बातों को परेशान होते रहोगे और रोते रहोगे, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। केतु क्या है? केतु है मंदिर का झंडा, अर्थात अगर आपका केतु सही है तो आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। हाइट इतनी देगा कि जितनी हाइट कोई दे नहीं सकता। राहु और केतु दो ही ऐसे ग्रह हैं जो आपको अचानक से चीज़ें देते हैं, पर राहु जो देता है वो अचानक से ले लेता है, और केतु जो देता है ये आपसे अचानक से लेगा नहीं। ये आपके पास सदा सर्वदा के लिए रहेगी। आप यूज़ करेंगे, आपके बच्चे यूज़ करेंगे, उनके बच्चे यूज़ करेंगे, उनके बच्चे यूज़ करेंगे, उनके बच्चे यूज़ करेंगे। सो दैट विल बी ए लेगेसी। ठीक है, लेगेसी विल बी कैरी आउट जनरेशन टू जनरेशन, अगर वो केतु ने आपको दिया है तो केतु का दिया हुआ चीज़ आप कैसे अपने जीवन में संभाले, कैसे केतु से लिया जाए, आज हम इसकी बात करेंगे। तो केतु कहते हैं कि मैं एक चाबी हूँ। ठीक है, अगर चाबी आपकी जंग लग गई है, उससे भी ताला नहीं खुलेगा। चाबी खो गई तब तो ताला खुलेगा ही नहीं। चाबी टूट गई फिर भी ताला नहीं खुलेगा। तो समस्याएं आपकी तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक कि आप अपने केतु का सही यूज ना करें। तो केतु अगर चाबी है तो चाबी को बिना जंग लगाए, बिना टेढ़ी मेढ़ी किए, लोगों से छुपाकर आपको अपने घर के पश्चिम में रखनी चाहिए। ये एक टिप है आपके लिए। ठीक है, कीप योर कीज हिडन फ्रॉम पब्लिक इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। अब अगर आपके घर की चाबियां छुपी हुई हैं, पश्चिम दिशा में रखी हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर यही केतु आपके कुंडली में लगन में बैठे हों तो क्या करेंगे? ये आपकी जो पर्सनालिटी है ना, इसको ही रहस्यमय बना देंगे। लोग आपके बारे में सोचेंगे कुछ और आप होंगे अंदर से कुछ। हालांकि केतु जब लगन में बैठते हैं तो इंसान को बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा करवाने वाला बना देते हैं। तो बचपन में या 20-25 तक आप बहुत सारे ऐसे दोस्त बनाते हैं जो दोस्त आपको जीवन में धोखा दे के जाते हैं। ठीक है, केतु लगन में बैठा है तो आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स जो आपने मैच्योरिटी के पहले बनाए हैं वो आपको धोखा देंगे। लिख लीजिए। इसलिए अपने दोस्त सोच समझ के बनाइए।
जो आपको धोखा दे भी तो आपका नुकसान कम से कम हो। सो अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा आप भरोसा ना करिए जब तक कि आप उनके बारे में श्योर ना हो जाएं। तो आपको चाहिए भी कि आप अपनी पर्सनालिटी, अपने से जुड़ी हुई बातों को ढिंढोरा पीट करके सबको ना बताइए। हाँ, जब चीज़ें हो जाएगी तब तो दुनिया को वैसे ही पता चल जाएगा, बट कीप योर थिंग्स योर सेल्फ सीक्रेट। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, ये चीज़ें आपको गुप्त रखनी चाहिए, जिससे कि आपका केतु आपको सकारात्मक परिणाम दे सके। ये आपके लग्न के केतु का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन होगा। अब अगर यही केतु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है तो क्या होगा? आपको अपने परिवार से जुड़ी बातें और धन से जुड़ी हुई बातें गुप्त रखनी चाहिए। ये आपको पब्लिक में रिवील नहीं करते रहना चाहिए, गाना नहीं गाते रहना चाहिए कि मेरे भाई साहब डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, या मेरी माताजी आईएएस हैं, मेरे ग्रैंडफादर विधायक हैं या सांसद हैं। तो ये चीज़ें आपको गाना नहीं गाते रहना चाहिए। प्लस आपको ये भी नहीं गाते रहना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है, आपके परिवार में कितना पैसा है, इसका भी आपको दिखावा करने से बचना चाहिए। जितना आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे उतना ही केतु सेकंड हाउस वाला आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि केतु जब सेकंड हाउस में होते हैं तो आपकी वाणी को थोड़ा सा कड़वी बनाते हैं, झगड़ालू बनाते हैं। आप ढूंढ के लोगों को कड़वी वाणी बोलने का मौका ढूंढते रहते हैं और बोलते हैं। यहीं आपके जब केतु थर्ड हाउस में चले जाते हैं तो आप अपने भाई बहनों से जुड़ाव तो रखते हैं, उनके प्रति आप प्रेम भी रखते हैं, लेकिन आप अपने भाई बहनों से अपने प्रेम को दिखा नहीं पाते हैं। ठीक है, जितना आप अपने भाई बहनों से प्रेम दिखाएंगे उतना ही आपका ये केतु निगेटिव रहेगा, और जितना ही आप इस प्रेम को गुप्त रखेंगे उतना ही आपका ये केतु अच्छा रहेगा, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। सो थिंग्स एंड योर फीलिंग्स शुड बी सीक्रेट, शुड बी हिडन एज पर द हाउस, सो दैट केतु आपका अच्छा फल आपको देता रहे। यही केतु अगर आपके चौथे घर में चले जाएंगे तो आप अपने माता से ढेर सारा प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे, लेकिन केतु अच्छा काम करे इसके लिए आपको ये प्यार, ये स्नेह दिखाने से बचना चाहिए। आप उनका केयर करिए, उनके खाने पीने, उड़ने, ओढ़ने, पहनने, बैठने का सब कुछ का ध्यान रखिए। समय पर उन्हें दवाई दीजिए, समय पर उन्हें खाना दीजिए, समय पर उनका ट्रीटमेंट करवाइए, समय पर उन्हें सोने के लिए कहिए, समय पर उन्हें खाना पीना, दूध, दवाई सब कुछ दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर दिखाने से बचिए। जितना आप ये दिखाएंगे लगाव, उतना ही केतु कराएगा अलगाव। केतु का काम ही है अलगाव करवाना। तो केतु कहता है मुझे आप मत छेड़ो, जो मैं चाहता हूँ आप खुद ही करते रहो। जब आप खुद ही करते रहोगे तो केतु कहेगा ओके आई एम हैप्पी, यू आर ऑलरेडी वर्किंग व्हाट आई वांट। तो केतु के काम को आप खुद करते रहिए, सो दैट केतु आपको परेशान ना करे, केतु आपके लिए सपोर्टिंग हो जाए। अब यही केतु अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में बैठे हैं तो आपको संतान से, अगर शादी हो गई है तो संतान के प्रति आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा मोह, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने से बचना चाहिए। शादी नहीं हुई है तो आपको अपने अफेयर, अपने रोमांस, इन चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए। आप कई बार ऐसा होता है ना, कॉलेज में, स्कूल में लोग, लड़के लड़कियां आपस में किसी से अफेयर में पड़ जाते हैं तो पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि इस लड़के का इस लड़की से, या इस लड़की का इस लड़के से अफेयर चल रहा है। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। अगर आप इससे बचे हुए हैं तो आपका 5th हाउस पॉजिटिव रहेगा। केतु आपके इस अफेयर को तोड़ने से बचेंगे, नहीं तो केतु आपको इससे अलगाव करवा देंगे, केतु आपके संतान से अलगाव करवा देंगे। इसलिए कुछ चीज़ें कभी कभी आपको चाहते तो हो, उसके लिए काम भी करते रहिए, लेकिन दिखावा मत करिए। यही केतु अगर आपके 6ठे घर में हो जाए तो आप अगर किसी से लोन ले रहे हो तो उसको किसी को मत बताइए। आप किसी के ऊपर कोई केस FIR कर रहे हो वो किसी को मत बताइए। आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कंपटीशन देने जा रहे हो, उस कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, बट किसी को बताइए मत। जब आप उसको क्लियर कर लोगे अपने आप सबको पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर केतु आपके 7वें घर में बैठे हैं तो आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में किसी से डिस्कस मत करिए। लेट अदर्स थिंक कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट आपको अपनी लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में पब्लिक से कोई भी बात करने से बचना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं
तो आपको अपने बिजनेस के बारे में भी पब्लिक में किसी से डिस्कस करने से बचना चाहिए। अगर आपका केतु 8वें घर में है तो आपको चाहिए कि अपनी ससुराल के बारे में पब्लिक से बातें मत करिए। आप कोई रहस्यमय तंत्र मंत्र गुप्त विद्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके बारे में किसी से बात मत करिए, किसी को इसके बारे में शेयर मत करिए। जो आप उस विद्या में पारंगत हो जाएंगे, अपने आप को सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई ये तो तंत्र मंत्र के बड़े जानकार हैं, राइट। ऐसे ही केतु अगर आपके 9th हाउस में है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत बड़े धार्मिक नहीं होते हैं, अर्थात धर्म का आडंबर नहीं करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन ये नहीं कि सुबह 6 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहा रहे हैं, 7 बजे आरती कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। इनके पास आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ये 12 बजे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, जाके जल चढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हो सकता है सुबह उठें, नाश्ता कर लें, खाना खा लें, फिर नहाएं धोएं, फिर जाके जल चढ़ाएं। ऐसा भी आप इनके अंदर ये गुणधर्म पाएंगे। तो ये कोई आडंबर नहीं रखते, ना धर्म के प्रति और ना अपने पिता के प्रति। इनको अपने पिता से भी बहुत ज़्यादा लगाव दिखाने से बचना चाहिए। पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, धर्म की सेवा करो, लेकिन बिना किसी दिखावे के। अगर दिखावा कर रहे हो तो फंसने वाले हो, आपका वो संबंध, वो रिश्ता आपसे अलग हो जाएगा। अब अगर किसी का केतु 10th हाउस में है तो वो इंसान जो है झूठी मान प्रतिष्ठा सम्मान दिखावे से बचेगा। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कंपनी में, उसके जॉब के प्लेस पे उसे प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क सभी को पड़ता है क्योंकि इससे आपकी सैलरी पे फ़र्क पड़ना है, लेकिन इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, बहुत ज़्यादा दिखावा मत करिए। दिखावा करेंगे, चिंता करेंगे तो आपसे ये चीज़ें और दूर होती जाएंगी। इसलिए आपको चाहिए इनके लिए काम करते रहिए, बट परेशान मत होइए। केतु चाहता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचना, परेशान होना छोड़ दो, फिर केतु वहाँ से काम करना शुरू करता है। जहाँ से आप परेशान होना छोड़ देते हैं, रोना छोड़ देते हैं, वहाँ से केतु की बैटिंग स्टार्ट होती है। सो माइंड इट। अब अगर यही केतु लाभ भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो इंसान को चाहिए कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे, गेन के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। इसके बारे में लोगों से बात करना बंद कर देना चाहिए कि यार मुझे लाभ नहीं हो रहा, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैंने शेयर मार्केट में पैसा डाला था, मैंने बिजनेस में पैसा डाला था, मैंने फलाने को पैसा दिया था, उनसे मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे फ्रेंड सर्किल मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये रोना, आपको रोना बंद करना पड़ेगा। आपको रिवार्ड, अवार्ड, इनकम का मोह त्यागना पड़ेगा, तभी आपका केतु आपके लिए सपोर्टिंग होगा और अच्छा काम करना शुरू करेगा। ये आपके लाभ भाव का रिजल्ट रहेगा। इस तरह से यही केतु अगर आपके 12वें भाव में है तो आप अपने बेडरूम की जो बातें हैं किसी से डिस्कस मत करिए। अगर आपने अपने बेडरूम की बातें पब्लिक में किसी से डिस्कस किया, उसको सीक्रेट नहीं रखा, तो आपके बेडरूम का माहौल और ख़राब होता जाएगा। फिर आपके बेडरूम से गुलाब के इत्र की खुशबू आने के बजाय हो सकता है आयोडेक्स और मूंग की खुशबू आए, हो सकता है झंडू बाम की खुशबू आए, ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू मेंटेन ए हिडन सीक्रेटिव बिहेवियर अगेंस्ट दैट हाउस वेयर एवर योर केतु इज सिचुएटेड इन योर कुंडली। 1 से लेकर 12 भाव में केतु बैठा होता है, तो क्या आपको करना है वो मैंने बताया। अब अगर यही केतु आपकी कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हो तो ये क्या करेंगे, ये दिखाते हैं कि पिछले जन्म में आप राजा या राजा जैसे शक्तियों का भोग कर चुके हो, ठीक है। राजा जैसे कौन होता है, बड़े बड़े अधिकारी, IAS, IPS या DM, SDM, नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रधानमंत्री, ये सब राजा जैसे जीवन जी रहे होते हैं, शक्तियों को भोग रहे होते हैं। तो ये दिखाता है कि आप पिछले जन्म में इन चीज़ों को भोग चुके हो। इस जन्म में आपको इन चीज़ों के साथ दूर अलगाव होना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि पद प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए थोड़ा सा चप्पल घिसना पड़ जाए, तरसना पड़ जाए, या फिर आप राजा बन भी गए, कोई बड़ा पद पा भी गए, तो आपको फकीर के जैसे रहना है। जैसे राजा जनक थे, उनको इसलिए राजर्षि जनक कहा जाता था, राजा प्लस ऋषि अर्थात राजर्षि, ठीक है। तो आपको अगर केतु और सूर्य है तो पूर्व जन्म में आप शक्तियों को खूब एंजॉय कर चुके हैं। इस जन्म में आपको शक्तियों के पीछे नहीं भागना है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के पीछे नहीं भागना है, और मिल रहा है
तो आपको उसको ऐसे समझना है जैसे आप एक फ़कीर हैं, तभी आपको ये सूर्य और केतु का जो रिजल्ट है अच्छा मिलेगा। अब अगर आपका चंद्रमा के साथ है तो आपको एक मन में भटकाव देगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचने का आपको मूड बनेगा, मेंटली आप अनस्टेबल रहेंगे, कोई नशे की आपको आदि हैबिट पड़ सकती है। क्योंकि इंसान नशा कब करता है? जब इंसान मेंटली अनबैलेंस होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो इंसान नशे का शिकार होता है। आप देखिए ज़्यादातर लोग इमोशनल होने पर, सैड होने पर ड्रिंक, सिगरेट इन चीज़ों को पीना शुरू करते हैं, या बाकी जो नशे आजकल बड़े बड़े नशे हो गए हैं उनको ये शुरुआत ही तभी करते हैं जब वो इमोशनली, मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। तब नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, आपके अंदर भटकाव की भावना आ सकती है कि छोड़ो दुनिया मोह माया, कुछ नहीं होना है, चलो कैलाश की तरफ चलते हैं, संत बन जाने की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से आपको ये भटकाव देगा। आपकी माता की सेहत खराब रहेगी, आपकी माता से आपका अलगाव हो सकता है। अगर केतु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो आपको परिवार से और माता से दूर जाना पड़ सकता है इस केस में। और जब आप परिवार से और माता से दूर होंगे, उस कंडीशन में हो सकता है कि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं कम हो जाएं। अर्थात माता से, परिवार से दूर होने के बाद आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे कि मेरे जीवन में तो ऐसा नहीं है, मेरे पास केतु इसके साथ है, मेरे केतु इस हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पास ये चीज़ की फाइंडिंग नहीं हो रही है। तो भाई केतु के जो गुणधर्म है, ठीक है, केतु क्या है? केतु कहता है गुप्त चीज़ों को पढ़ो, गुप्त चीज़ों का अभ्यास करो, योगा करो, प्राणायाम करो, और क्या करो, जड़ से जुड़े रहो, अपनी कल्चर से, अपने संस्कारों से जुड़े रहो, या ज़मीन के अंदर जो चीज़ें होती हैं, रहस्यमय चीज़ें होती हैं, उनके बारे में काम करो। ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसी, जासूसी, टैक्सेशन, वकील, दूसरों का कष्ट दूर करो। अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप किसी चीज़ को कट करते हैं, सर्जन हैं, माली हैं, तो ये केतु के डोमेन वाली चीज़ें हैं। आप कोई आईटी फील्ड में है, जैसे आप आईटी फील्ड में हैं तो आप मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, कोडिंग में काम कर रहे हैं। तो कोडिंग क्या है? कोडिंग इज टाइप ऑफ सीक्रेट। आप किसी ऐसे लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज अल्टीमेटली जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो आम आदमी की समझ में नहीं आती है, तो दे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सीक्रेट। आप इन पे काम कर रहे हो तो अल्टीमेटली अपने केतु का आप यूज कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि इन सब चीज़ों को ना करना पड़े और आपकी लाइफ पहले से ही बढ़िया चल रही हो। केतु चंद्रमा के साथ है तो आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। जितनी अपनी भावनाओं पर आप कंट्रोल करेंगे उतना ही आपका केतु अच्छा रहेगा। अगर यही केतु आपके मंगल के साथ हो जाता है तो आप एक अच्छे वकील, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे सर्जन और अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, जो टेक्निकल फील्ड में जाकर के अच्छा झंडा गाड़ सकता है। लेकिन जब केतु मंगल के साथ बैठेगा तो आपको नशे का आदी बना सकता है। आपको बहुत उग्र स्वभाव, गर्म स्वभाव का, गर्म मिजाजी, हमेशा आपका दिमाग गर्म रहेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगा, आप मार पीट के मामले में बड़े आगे रहेंगे। महिलाओं के प्रति आपका विचार कुछ ज़्यादा ही उग्र रहेगा। महिलाओं, आपके जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनके साथ आपकी मारपीट अक्सर होती रहेगी। अब ये मारपीट कब नहीं होगी? जब आपके घर की महिलाएं या आप केतु का जो काम है वो कर रहे होंगे। केतु मंगल के साथ होता है तो इंसान को अपनी शारीरिक सुंदरता पर भी ध्यान नहीं रहता है। बाल में कंघी किया कि नहीं किया, क्रीम लगाया कि नहीं लगाया, परफ्यूम लगाया कि नहीं लगाया, कपड़े आयरन है कि नहीं है, जूते में पॉलिश है कि नहीं है, जूते का लेस बंधा है या खुला है, ये भी आपको ध्यान नहीं रहता है। जब केतु मंगल के साथ होते हैं तो आपको अपनी शरीर से जो है ना शारीरिक मोह भंग हो जाता है। ये भी एक बात देखी गई है। अब केतु अगर आपके बुध के साथ हो जाए तो इंसान वाक्पटु बन जाता है, बोलने का चतुराई इसके अंदर आ जाती है। इंसान एक अच्छा सीए बन सकता है, एक अच्छा मीडिएटर, दलाल बन सकता है, साथ ही इंसान एक अच्छा सलाहकार बन सकता है। परंतु आपकी जॉब में अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है। और आपके लिए बेस्ट होगा आप ऑयल इंडस्ट्री या गैस इंडस्ट्री से जुड़ करके कोई काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपकी वजह से आपके मामा परिवार में कोई बीमारी या कोई रोग भी हो सकता है जब केतु बुध के साथ बैठा होता है तो, क्योंकि बुद्धि का काम बुध का है, मन का काम चंद्रमा का है। मन और बुद्धि में से कोई भी एक डिस्टर्ब होगा तो इंसान के जीवन में भटकाव आएगा, इंसान के जीवन में नशे और कोई व्यसन स्टार्ट हो जाते हैं, एंट्री मार जाते हैं।
तो यहाँ से भी आपके जीवन में कुछ ऐसा गलत काम स्टार्ट हो सकता है जो आप जानबूझकर स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू एनी फैमिली रीजन या ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन। इंसान की सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बुध और केतु के साथ होने पर कमी आती है। इंसान कुछ ऐसा कर जाता है जिससे समाज में लोग उसको बुरी नज़र से देखते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी डाउन हो जाती है और इंसान डरा डरा सहमा सा रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे काम कर जाता है जिससे उसको लोग उस नज़र से नहीं देखते हैं, तो इंसान खुद ही डरा डरा रहता है। अब यही केतु अगर गुरु के साथ हो जाए तो गुरुदेव बृहस्पति को केतु अपना गुरु मानता है। अब इट इज़ लाइक पानी में आपने तेल मिक्स कर दिया, तो तेल किससे बनता है? तेल सरसों से बनता है और सरसों के तेल से जब आप तेल बनाते हैं उसमें पानी मिलाया जाता है। तो सरसों के तेल में तो पानी है, लेकिन जब तेल में पानी मिलाया जाता है तो पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही होता है गुरु और केतु। जब गुरु और केतु आपस में साथ होते हैं, मिक्स होते हैं, तो केतु तो गुरु को लाइक कर देता है, क्योंकि केतु गुरु को अपना गुरु मानता है। तो केतु तो गुरु के साथ कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन गुरु पिस जाता है, गुरु केतु के साथ उतना बढ़िया मिक्स नहीं हो पाता है, तो केतु शुभ हो जाता है और गुरु इस समय दूषित हो जाते हैं। तो केतु जो है अपने आप को अच्छा फील करने लगता है और गुरुदेव बृहस्पति अपने आप को बुरा फील करने लगते हैं। केतु के साथ गुरुदेव बृहस्पति उतने अच्छे कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो होता क्या है, जो केतु के डोमेन है वो अच्छे हो जाते हैं और जो गुरुदेव बृहस्पति का डोमेन है, जैसे संतान, धन, पढ़ाई, इनकम, पिता, इन सब के डोमेन में आपको कष्ट मिलते हैं। संतान या तो लेट होगी या तो आपको सुख नहीं देगी, धन और इनकम कम आएगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या पिताजी आपके कभी आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, कभी आपके साथ कम अच्छे होंगे, कभी बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो इन चीज़ों में फ्लक्चुएशन आ जाती है, इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है जब केतु और गुरु साथ होते हैं। लेकिन जो केतु का डोमेन है, तंत्र, मंत्र, विद्या, ज्ञान, रहस्य, इन चीज़ों में आपको बड़ा मज़ा आता है। ये चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती हैं, आपको कोई दैवी शक्ति का ज्ञान हो जाता है। लोग आपके पास आते हैं ये जानकर कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल बड़ी पावर है, दैवी शक्ति, ऐसा आपके पास लोग समझते हैं और आपके पास हो भी जाती है। आपके इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो जाते हैं, आपको पहले से पता चल जाता है, आभास हो जाता है कि क्या चीज़ हो सकती है, होने वाली है, और आपकी वाक सिद्धि हो जाती है। जो चीज़ आप बोलते हैं वो चीज़ें घटना स्टार्ट होना, प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। गुरु और केतु जब साथ होते हैं तो एक ध्वजा योग बनाता है मिलकर के आपस में। तो इस ध्वजा योग की वजह से आप एक अच्छे सलाहकार, शिक्षक बन सकते हैं, आप एक अच्छे गुरु भी बन सकते हैं। हालांकि केतु और बृहस्पति जब साथ होते हैं तो गुरु का काम है संतान देना, और केतु जब यहाँ पे साथ आते हैं तो इतनी, क्योंकि केतु के अंदर बहुत सारी गर्मी है, फायरी प्लेनेट है, तो ये एबॉर्शन भी देते हैं अगर ये महिला की कुंडली में होते हैं तो। अब यही केतु अगर शुक्र के साथ हो जाते हैं तो क्या करते हैं? शुक्र मीन्स आपके रिलेशन, आपकी लव, आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका रोमांस, आपका जो बेडरूम का जो माहौल होता है, आपके लाइफ में जो सेक्स होता है, ये सारी चीज़ें शुक्र से देखी जाती हैं। अब अगर शुक्र आपके जीवन में आ गए केतु के साथ कुंडली में, तो आपके सबसे पहले आपके रिश्तों में शक की गुंजाइश बढ़ जाएगी। आप हमेशा अपने पार्टनर को शक की निगाहों से देखेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र के साथ केतु हो गया तो कुछ ना कुछ रहस्य रहेगा। ठीक है, 90% केसेस में शुक्र केतु साथ होंगे तो कुछ ना कुछ पुराना रहस्य आपके पार्टनर के साथ रहेगा ही रहेगा। अब हो सकता है कि वो रहस्य नॉर्मल है, हो सकता है वो रहस्य थोड़ा सा अबनॉर्मल भी हो सकता है। तो शुक्र और केतु जब साथ होंगे तो आपको अपने रिश्तों में छल की संभावना हमेशा बनी रहेगी, आपको अपने रिश्तों में शक हमेशा बना रहेगा। ठीक है, और कुछ ऐसा आपके जीवन में बचपन में हो जाता है या टीन एज में हो जाता है जिसकी वजह से भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे साथ चीटिंग कर रहा है या करने वाला है। क्योंकि शुक्र और केतु आपकी कुंडली में बचपन में ही आ जाते हैं, पैदा होते ही आ जाते हैं, तो आपको एक वो फीलिंग स्टार्ट हो जाती है और यही फीलिंग आपके लाइफ में कंटिन्यू रह जाती है। और जब आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से चीटिंग की फीलिंग महसूस कर रहे होते हैं कि मुझे चीट कर रहा है या चीट करने वाला है, तो आप आजीवन एक सच्चे प्यार की तलाश भी करते रहते हैं। इसके वजह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चले जाते हैं। इसकी वजह से आप हो सकता है सेकंड मैरिज भी कर लें। केतु क्या करता है? डिटैचमेंट भी देता है। तो हो सकता है एक रिश्ते, दो रिश्ते में आपका
मन इतना भटकाव के साथ भंग हो जाए, मोह भंग हो जाए, मन टूट जाए कि आप सोचो यार, आप सोचो कि छोड़ो यार, इन सब रिश्तों में रखा क्या है। आप डिटैचमेंट की तरफ होकर के सन्यासी भी बन सकते हैं, या आप अकेले रहना प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि नो नीड ऑफ लाइफ पार्टनर, नो नीड ऑफ बेड पार्टनर, नो नीड ऑफ हस्बैंड, नो नीड ऑफ वाइफ। फिर आप एकाकी जीवन जीना भी प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपका शुक्र और केतु साथ साथ है तो आपका पार्टनर नशे का आदी भी हो सकता है। और आपके जीवन में शुक्र केतु साथ साथ है तो शुक्र वीनस मीन्स वेल्थ, धन। तो आपके जीवन में धन की भी उठापटक फ्लक्चुएशन लगी रहेगी। कभी धन खूब आएगा, कभी धन नहीं आएगा, कभी धन ज़्यादा आएगा, कभी धन कम आएगा। यही केतु अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ बैठ गए तो इसका मतलब ये हुआ शनि होते हैं कर्मों के कारक। अब आपको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आपके कर्मों की जो कुंडली है यहाँ पर अब वो खुलेगी तो उससे संबंधित जो भी ऋण है वो आपको चुकाने हैं। आपका जॉब, आपका बिजनेस थोड़ा सा अनसर्टेन रहेगा, फ्लक्चुएशन वाला रहेगा, बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो केतु अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको चाहिए जीवन में या अपनी डेली लाइफ में आधे घंटे ही सही वो काम करें जो केतु करता है, जो केतु चाहता है। केतु क्या चाहता है? केतु चाहता है ज़मीन के अंदर जुड़ करके काम करिए। आप पौधे लगाओ, उनकी निराई गुणाई करते रहो, उनका ख्याल रखो। ठीक है, आप जड़ों से जुड़ा हुआ, जड़ क्या, पौधे के अंदर जड़ होती है ना, तो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कोई काम करो। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेदिक जूस, आयुर्वेदिक टॉनिक ये ले आओ और इनको आप लगाया करो या इनको पिया करो, जैसा भी आपके पास ज़रूरत है या जैसी आपकी इच्छा हो। और नहीं, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो केतु मीन्स दीनहीन, गरीब, फकीर, इनकी सेवा करो, इन्हें कुछ खाने पीने को दो। कुत्तों को आप दूध और ब्रेड बिस्किट खाने को दो। साथ ही योगा करो, प्राणायाम करो, इससे भी आपका केतु बैलेंस रहेगा। आप अपने ननिहाल जो नाना है, अपने नाना पक्ष की सेवा करो, नाना नानी जो है उनकी थोड़ी सेवा करो, उनका केयर करो, आपका केतु बैलेंस रहेगा। आप कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ो जो गुप्त विद्याएं हैं, तंत्र मंत्र संबंधी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ो, उससे भी आपका केतु बैलेंस रहेगा। और चीज़ों को लिखने की आदत डालिए। एक गोल्डन पेन ले लो, एक डायरी ले लो जिसकी कवर ऊपर गोल्डन हो, डायरी की कवर गोल्डन ना हो उस पर गोल्डन पेपर चिपका दो। ओके, तो गोल्डन पेन, गोल्डन डायरी, उसमें आप डेली 1 पेज 2 पेज लिखिए। क्या लिखिए? गणेश जी का नाम लिखिए, श्री गणेशाय नमः, या राम राम लिखिए, या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, या केतु का जो मंत्र है ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र को लिखिए। इससे भी आपका केतु बैलेंस हो जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो केतु को अच्छे करने के बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और करके अपने केतु का पॉजिटिव फल ले सकते हैं। बिकॉज केतु इज ए झंडा। ठीक है ना, जब मंदिर में, किसी बड़े मंदिर में आप जाएं या छोटे मंदिर में जाएं और अगर किसी भी वजह से, जैसे महिलाएं महीने में 4-5 दिन अशुद्ध होती हैं, वो मंदिर नहीं जा सकती हैं, तो उस दौरान भी अगर आप मंदिर के पास से जा रहे हैं और मंदिर का जो ऊपर का कलश का झंडा होता है वो आपको दिख रहा है तो आप उसको भी प्रणाम कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित देवता का दर्शन करने के बराबर ही पुण्य मिलता है मंदिर के ऊपर कलश पे लगे हुए झंडे को देख करके प्रणाम करने से। ठीक है, तो केतु आपको उस बुलंदी तक ले जा सकते हैं जो सबसे टॉप पे है। तो अपने केतु को यूज करिए, पॉजिटिव यूज करिए, इससे पहले केतु आपको मिस यूज करना शुरू कर दे। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव, आपका दिन शुभ हो।